सो अगर हम देखें इंडिकेशंस फॉर एंटीवायरल ट्रीटमेंट, तो व्हाट आर द इंडिकेशंस? ठीक है, अगर अक्यूट लिवर फेलियर है तो वी नीड टू एक्ट। अगर इम्यून एक्टिव स्टेज है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है इम्यून एक्टिव स्टेज। प्रेगनेंसी है, हेपेटाइटिस के साथ को इन्फेक्शन है, यानी सी और बी इकट्ठे हो गया, दैट्स प्रीटी बैड, या HIV साथ हो गया। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी कोई पेशेंट ले रहा है, फॉर एग्जांपल वो उसको कैंसर है, सिरहोसिस है, यानी कोई भी ऐसी क्रॉनिक कंडीशन में डेवलप हो सकता है। क्रॉनिक कंडीशन भी या क्रॉनिक कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी की स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एंटीवायरल ट्रीटमेंट देंगे। अगर तो इनमें से कोई भी इंडिकेशन नहीं मीट हो रही है तो बस फिर इसकी मैनेजमेंट ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम उसको कहेंगे। ठीक है, हम कहेंगे लूज सम वेट, हम उसे कहेंगे कि डोंट ड्रिंक अल्कोहल, डोंट टेक अमीनो एसिडिफिन, इंजेक्शन कंट्रोल या ट्रांसमिशन, हम इन्फेक्शन कंट्रोल या ट्रांसमिशन करेंगे। वैक्सीनेशन हम हेप ए के अगेंस्ट देंगे, और वैक्सीनेशन जिनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो लोग इसके साथ कॉन्टैक्ट में बी के साथ आए थे, उनको देंगे। वी गोइंग टू स्क्रीन फॉर को इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सी एंड HIV। और फॉलो अप हम किससे करेंगे? लैब्स के साथ, AFP, क्योंकि AFP टेल्स अस अबाउट हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अगर इंडिकेशन है तो हम ये सब करेंगे ही सही, लेकिन उसके साथ साथ हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी देंगे, जिसमें हमने 3 चीज़ें याद रखनी है, TEP, टेप। ठीक है, सो इट्स टेनेफोविर एंड एंटेकोविर एंड पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा। सो it's step. So tenofovir, entecavir, and then pegylated interferon alpha. I don't know how to say this. I think I'm butchering it. अच्छा, so then what we're going to do is after we do this, हम antiviral treatment भी indication की मौजूदगी में देंगे, तो then we're going to check markers for viral सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू, एक तो हमने ये काम किया, हमने देख लिया इंडिकेशन है, हमने पहला काम किया। इंडिकेशन है तो हमने ये काम किया, इंडिकेशन नहीं है तो हमने ये काम किया है। ठीक है, उसके बाद हमने जो दूसरा काम किया है, हमने चेक किए हैं मार्कर्स को वायरल रेप्लिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बंदा इन्फेक्शस है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, HP हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA देखेंगे, तो हेपेटाइटिस बी DNA लेवल ऑफ वायरस। फिर हम देखेंगे HBE एंटीजन, विच इज़ हेपेटाइटिस बी एंटीजन ऑफ वायरस, के उसके वायरस का एंटीजन है, यानी उसका वायरस का अपना DNA कितना है, एंड anti-HBE यानी एंटीबॉडी उस वायरस के अगेंस्ट है या नहीं। सो द वायरस इटसेल्फ, नॉट जस्ट द सर्फेस। इफ पॉजिटिव तो इट्स इन्फेक्टिव एंड कैन ट्रांसमिट। अब एक और जो चीज़ है, दिस इज जस्ट समथिंग टू नोट, कि अगर हमने हेपेटिक फाइब्रोसिस और सिरहोसिस को कैसे हम गेज करेंगे कि हेपेटाइटिस की वजह से बैड सीन तो नहीं हो रहा, तो हम 2 चीज़ें होती हैं, एक लिवर बायोप्सी हम करेंगे और एक हम हेपेटिक इलास्टोग्राफी करेंगे, विच मेजर्स द लिवर स्टिफनेस। ठीक है, तो विल सी कि लिवर कितना स्टिफ है या नहीं, क्योंकि जितना स्टिफ होगा तो उसका क्या मतलब है कि सिरहोटिक हो गया लिवर। अच्छा, सो जस्ट टू रिकैप, एक्यूट हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन की मैनेजमेंट, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा जिसमें IV फ्लूइड, न्यूट्रिशन, सिम्टोमेटिक लाइफस्टाइल में नो अल्कोहल एंड एसिटोमिनोफेन, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन जिसमें हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन टू सेक्स कॉन्टैक्ट्स, स्क्रीन फॉर को इन्फेक्शन जिसमें C, D, HIV, लैब्स हम करते रहेंगे। इफ़ सिवियर तो हम क्या देंगे, हमने क्या कहा था कि अगर सिवियर है, क्यों सिवियर है इनकी मौजूदगी में, तो हम देंगे न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर्स जिसमें टेनेफोविर, एंटेकोविर है, और एक पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, जस्ट टू रिकैप, सरफेस एंटीजन which is present on the surface itself shows a current infection. Anti-HBs shows immunity, ठीक है, from recovery or vaccination. Anti-HBC IgM is a recent infection in the acute phase. Anti-HBC IgG is a past or chronic infection. तभी तो हमने क्या कहते हैं, अच्छा नेवर माइंड, बल्कि इस पॉइंट को छोड़ दो। फिर उसके बाद HP इज़ EAG इज़ जो एनवेलोप है विच इज़ एक्टिव वायरल इन्फेक्शन और हाई इन्फेक्टिविटी है। तो इसमें ये बेसिकली वायरस की अपनी रेप्लिकेशन है, और अगर तो ये मौजूद है तो दिस इज़ दी एंटीजन, सो दैट मीन्स के हाई इन्फेक्टिविटी है, और अगर anti-HBE है तो दिस मीन्स के हमारे पास लोअर इन्फेक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन गई हैं एंड सीरो कन्वर्जन है। अच्छा, आखिरी जो चीज़ है ना, कि हमने क्रॉनिक HPV की इन्फेक्शस स्टेट्स देखनी है कि क्रॉनिक HPV कैसे प्रोग्रेस करता है। तो सबसे पहले हमारे पास, सो फर्स्ट यू हैव टू नो कि 4 चीज़ें हैं। ठीक है, एक इम्यून टॉलरेंट, इम्यून एक्टिव। ठीक है, अब हमने एक्टिव की बात कर ली, तो इनएक्टिव, कैरियर और रेजोल्यूशन। इसको याद करने का आसान तरीका है
कि पहले दो में इम्यून है, तो इम्यून टॉलरेंट, के पहले इम्यून सिस्टम ने नहीं रिएक्ट किया, वो टॉलरेट कर रहा है, वो कह रहा है अच्छा चलो लेट्स यू कैन, इट्स ओके इफ यू टेस्ट माय पेशेंस। देन इम्यून एक्टिव के फिर उसकी बस हो गई है, एंड देन एक्टिव के बाद अब वो थक गया तो वो इनएक्टिव हो गया, तो इनएक्टिव स्टेट है, कैरियर है, और रेजोल्यूशन क्योंकि हर चीज़ एंड में रिजॉल्व हो ही जाती है। इम्यून टॉलरेंट में हमारे पास हाई HPV DNA लेवल्स हैं क्योंकि वायरस ने एंटर किया, ऑब्वियसली DNA लेवल्स वायरस के हाई होंगे, नॉर्मल ALT लेवल्स एंड मिनिमल लिवर इन्फ्लेशन। इम्यून एक्टिव में क्या होगा, ALT ज़्यादा है, अक्यूट लिवर इन्फ्लेमेशन है, लेकिन डिक्रीजिंग HBV DNA लेवल्स है बिकॉज द इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग बैक। इन एक्टिव कैरियर फेज इसके लो और अनडिटेक्टेबल HPV DNA क्योंकि अब ये ख़त्म हो गया, नॉर्मल ALT लेवल्स हैं एंड मिनिमल लिवर डैमेज है। अच्छा आई एम सो सॉरी, इट वाज इन रेजोल्यूशन, इट वाज रीएक्टिवेशन। तो रीएक्टिवेशन क्या है कि अगर क्रॉनिसिटी है ना तो वो रिजॉल्व तो नहीं हो रहा, वो रीएक्टिवेट हो रहा है, तो विल हैव राइजिंग HPV लेवल्स एंड ALT लेवल्स एंड पॉसिबल प्रोग्रेशन टू सर्होसिस।